कॉर्ड रो में ना मेरे को कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बतानी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मेरे को किसी जैसे मान लो मेरे को ना लीफ बनानी है, ठीक है, या मेरे को ना कोई चीज़ ना बनानी है, ठीक है, और उसको मेरे को ना जैसे ताजमहल बनाना है, ताजमहल को मेरे को पेन टूल से बनाना है। पेन टूल हमारा ये होता है, पेन टूल का मतलब ये होता है कि हमें हर एक चीज़ को ड्रॉ करना होता है, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। जैसे मान लो ताजमहल बनाया मैंने, ये शेप बनाई है मैंने ताजमहल की, ठीक है। अब मेरे को ना, और ये हम जब बनाते हैं ऐसे करके, हम ऐसे रैंडमली नहीं बनाते, कोई रियल हमारे पास इमेज होती है और फिर हम उस इमेज को लेके हम उसको बनाते हैं। उसके ऊपर हम ये ऐसे पेन टूल से हम उसके ऊपर शेप बनाते हैं, ठीक है ना। हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, याद होगा, लेज़र कट वाला हमने बनाया था, ठीक है ना, जिसमें आउटलाइन हमें चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे को क्या करना होता है, जैसे मान लो मेरे को ना इसको शेप देनी है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को उसको शेप देनी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्लिक करूँगी मैं, यहाँ जाऊँगी शेप टूल पे, ठीक है, इसको क्लिक कर दिए, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ को डॉट लगा दो तुम, जैसे मान लो इसको तुम्हें ना एक शेप देनी है, ठीक है, तो यहाँ डॉट लगाया, ये यहाँ पर सिंबल आ गया, इसको क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा देखना, यहाँ ये इसको यहाँ पर करोगे, क्लिक करो, यहाँ पे ले नहीं रहे, क्लिक किया तुमने, अभी एक शेप बनाएगा, देखो बना दी कितनी प्यारी शेप। ऐसे तुम शेप दे सकते हो इसे भी। अब देखो ये ऐसे आ जाता है, तो यानी कि मैंने क्या गलती करी है, मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिया था, ये लिया, ये लेना पड़ता है, ठीक है ना। जब भी तुम यहाँ डॉट लगाओगे तो तुम्हें हमेशा ही लेना पड़ेगा। देखो अब ये क्या करेगा, अच्छा ये अब ऐसे आ रही है। अब तुमने गौर किया होगा कि यहाँ पर ना ये देखो एरोज आ रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसे देखो क्या कर रहे हैं, ये इसको शेप दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम और भी देखो ये यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसे ये शेप दे रहा है ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना भी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने डॉट लगाया, अब मैं इसे करूँगी तो देखो नहीं होगा, तो क्या करोगे, जब तुम्हें दूसरी साइड जब करना होगा तो यहाँ डॉट लगाया, फिर तुम्हें ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर डॉट लगाओ, और फिर जब तुम इसको खींचोगे ऐसे करके माउस से, तब ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ये चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो तुम्हें समझ में आ गया, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, पेन टूल वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरी चीज़ मेरी आ जाती है इंपॉर्टेंट, कि मेरे को, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई इमेज है, ठीक है ना, चलो छोड़ो वो वाला, छोड़ो वो वाला, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब इसको छोटा करते हैं थोड़ा यहाँ से, ठीक है ना, इसमें मैं कलर कर देती हूँ, ठीक है ना। कॉपी पता है कैसे होता है, कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो देख लो कॉपी कैसे होगा। इसको मैंने लिया ऐसे करके, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा, और अब देखना क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखूँगी, होल्ड करके रखा है मैंने, देख लो होल्ड करके रखा, और इसको ऐसे ले जाऊँगी, आ गया, लाइन दिख रही है ये, ठीक है। अब देखना क्या करूँगी, होल्ड करके रखा है मैंने इसे, अब मैं इसको, अब देखो आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर दबा दूँगी, पर इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, देखो ऐसे देख लो, ऐसे क्लिक किया मैंने, इसको होल्ड करके ऐसे करके मैं ड्रैग करके लेकर आई, और इसे मैंने होल्ड करके रखा हुआ, इधर वाले को, इधर वाले को, इस वाले को होल्ड करके रखा है, ठीक है ना, तब ये आया जाके, ठीक है ना। अब मैं इसको ही होल्ड करके रखूँगी, ठीक है ना, होल्ड करके मैं इसको ऐसे करके ले गई, और फिर इसको दबा दो, दोनों को दबा दिए, ये कॉपी हो गया, ठीक है ना। अब वो चला इसलिए गया इधर वाला, क्योंकि मैंने वो करा नहीं था, समझा रही थी इसीलिए, ठीक है ना। अब तुम्हें ये तो ऑल्ट से कॉपी करना आ गया, ऐसे ये हम इसे ऐसे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कलर हम करते हैं माउस के, कलर हम इससे करते हैं, और शेप के आउटलाइन हम इससे करते हैं, ठीक है ना। कलर से करते हैं और आउटलाइन इससे करते हैं, देख लो एक बारी, देखो कलर हम करते हैं इधर वाले से, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको कलर पिक किया और ये कलर कर दिया, चेंज हो गया, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। और मेरे को इसको यहाँ से आउटलाइन करनी होती है, देखो आउटलाइन में यहाँ से कर देती हूँ ब्लैक, दिख गई, यहाँ से कोई भी देख लो आउटलाइन, देख लो यहाँ से इसकी मैं दिख रही होगी कोई भी आउटलाइन, या रेड कर दूँ, अब दिख गई होगी, ठीक है ना। ये आउटलाइन होती है, छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, इसकी कॉपी बना लेती हूँ एक और, अब देखो कॉपी कर दिया, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, ठीक है। अगर ऐसे ग्रुप नहीं हो रहा, कंट्रोल जी और कंट्रोल यू है इसका ग्रुप, कंट्रोल जी है इसका ग्रुप करने का तरीका, ठीक है ना, और कंट्रोल यू है ग्रुप को हटाने का, अगर तुमने ग्रुप की हुई चीज़ तो हट जाने के लिए। ओके इसको रखना पड़ेगा मेरे को कहीं, अभी 2 मिनट के लिए दिखा रही हूँ मैं। शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो होगी ना क्लिक, ये तो दिक्कत है इसकी, ग्रुप पे कैसे होती नहीं है, सबको क्लिक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। शिफ्ट को कंट्रोल करके रखती हूँ तब हो पाएगा, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। ग्रुपिंग का मतलब समझ में आ गया तुमको,
इन सबको सिलेक्ट करके फिर ग्रुप करना, ठीक है ना। अब मेरे को ना, अबे यार यहाँ से काम नहीं हुआ, हाँ यहाँ से, ठीक है ना। ग्रुपिंग कर लो इसकी सारी, शिफ्ट को होल्ड करके एंड ग्रुप कर लो इसे, ठीक है। कंट्रोल जी कर लो, कंट्रोल जेड कर दे लो वापस, क्योंकि मैं कंट्रोल जी शॉर्टकट की है। और वैसे अगर शिफ्ट से और वैसे तुमको करना है, ठीक है ना, तो माउस का लेफ्ट राइट क्लिक करो एंड ग्रुप कर दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ना पर्टिकुलर में कलर, मतलब जैसे तुम्हें इंटरेक्टिव कलर चाहिए। अब कलर्स हमें देखने पड़ेंगे इसमें कि हम और कलर कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ इंटरेक्टिव कलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आ गए, ये कलर उठाया हमने, वही सब में कर दिया इसने, ठीक है ना। एक चीज़ और, अच्छा ये मैंने ना ग्रुप तो कर दिया, अनग्रुप करना है मेरे को ये, ठीक है ना। क्या इसको ना एक शेप में बनाऊँ सही से, जिससे कि समझ में आ जाए। देखो जैसे कि ये बनाए शेप, इनका सबका कलर कर लो अलग अलग। इसे इधर ले आओ, कर दो रेड, और इसे कर दो। ये सब इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका कलर करना है मेरे को। यहाँ पर स्मार्ट फिल से क्या होगा, ये कलर कर देगा इनमें, ठीक है ना। कलर पिक करो यहाँ से, ये कलर कर देगा इनमें, ठीक है ना। ये ना पर्टिकुलर में भी कलर कर देता है, जैसे मान लो शेप्स नहीं आती, इसमें छोटी छोटी शेप आती हैं जैसे, और उसको ना अलग भी, देखो ये अलग भी कर रहा है, क्या कर रहा है ये, अलग भी कर देता है। तो इसका काम यही होता है इस कलर का, ठीक है ना। इन चीज़ों को अलग भी करता है। सही से शेप कोई बनाओगे ना तो फिर वो सही से यूज़ करना सिखाएगा, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ कलर करना, ठीक है ना। और इसी में बता देती हूँ, अगर तुम्हें ग्रेडियंट करना है, ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ये उठाओगे इंटरेक्टिव कलर, यहाँ से माउस को होल्ड करके और एक ऐसे लकीर खींच के लेकर आओगे। इनको सिलेक्ट नहीं किया ना मैंने किसी को, तभी तो आ नहीं रहा है। इसको लेकर आओगे, यहाँ से एक डॉट बनाया ऐसे करके, हर एक चीज़ के लिए तो अलग अलग चीज़ चाहिए होती है। हाँ यहाँ से मैंने उठाया एक कलर, ठीक है ना, और ऐसे देखो दिख गया ना। यहाँ से एक डॉट ड्रैग करके ऐसे करके ले जाओ, ये यहाँ से कलर चेंज होता है। ट्रांसपेरेंसी ये रही, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी घटती है, ठीक है। ओके ये भी हो गया, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये आई ड्रॉप दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से हम कलर ऐड कर सकते हैं। ये कोई उठा लो, देखो कलर ऐड हो गया, यहाँ पे दिख गया। यहाँ से मैं कोई भी एक देख लो, कलर मैंने उठाया ब्लैक, और ये देखो ब्लैक ऐड हो गया ना। यहाँ पर कलर ऐड हो जाते हैं इससे। आई ड्रॉप पता ही तुम्हें, कोई भी कलर उठाओ यहाँ से, किसी भी इमेज को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं उसे बताना चाह रही हूँ। अभी हर चीज़ को करना पड़ेगा क्या, पर्टिकुलर ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, एक सर्कल बनाओगे। सर्कल जब भी बनाओ कंट्रोल को होल्ड करके बनाना, बिल्कुल शेप में बनता है, गोल बनता है। अभी मैं फिलहाल रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है। होल्ड करके बनाओगे बिल्कुल इक्वल बनेगा, बराबर बनेगा। कोई भी शेप बनाओ, कंट्रोल या शिफ्ट को होल्ड करके फिर बनाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे तुम, मेरे को क्या चाहिए, कभी भी कोई चीज़ हम बनाते हैं ना तो हमको उसको एडजस्ट करनी होती है, तो पता ही है। वैसे तो हम कोई भी एडजस्ट करने को तो वो इक्वल होनी चाहिए। मान लो अगर मेरे को सर्कल है, सर्कल इसके चारों तरफ बनाने, तो पर्टिकुलर को बनाते लेके चलूँगी तो दिक्कत करेगा ना दिक्कत। तो मैं चाहती हूँ मैं एक सर्कल बनाऊँ और उसको ना कॉपी करके और मैं उसे पेस्ट कर दूँ, ठीक है ना। काम मेरा हल्का हो जाए। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ मैंने इसमें एक सर्कल बनाया, इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगी, इसे इसके बीच में दोबारा से क्लिक करके, ये देखो एक छोटा सा ये आ गया, ठीक है ना। ये आगे ना दिख रहा होगा बीच में, इसको तुम यहाँ ला के रख दो सेंटर पॉइंट में। कहाँ, सेंटर पॉइंट में दिख गया, सेंटर पॉइंट में ला के रख दिया तुमने। अब क्या करोगे, ये देख लो कैसे आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, माउस का लेफ़्ट वाला क्लिक करके ही, इसको क्लिक करके ही, ठीक है, इसको ऐसे ड्रैग करोगे। क्या करोगे, ड्रैग करोगे, और फिर माउस का राइट वाला क्लिक कर दोगे, कॉपी बन गया। अब क्या कर दोगे, कंट्रोल R या कंट्रोल D, देखो जितनी बनाना चाहो उतनी बना देगा ये, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये मैं बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था। या कंट्रोल D, कंट्रोल R या कंट्रोल D, तो वो इस तरीके की एक शेप क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। और फिर इन्हें ग्रुप कर लो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था बताना, और मैं चाह भी रही थी इसे बनाना। ये देखो इसने शेप बनाया, अभी ग्रुपिंग सही से नहीं हुई तो ये बना नहीं पाया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना। उसमें तो हम पर्टिकुलर ऐसे कर देते हैं कि चलो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर इलास्टर पे तो अलग है इसका, ठीक है ना, उस पर तो दूसरा तरीका है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका था।
अच्छा ठीक है, अब मेरे को और क्या बताना था इसमें, पेन टूल भी बता दिया मैंने, वो भी बता दिया, ठीक है। हाँ, किसी इमेज की हमें आउटलाइन चाहिए, फाइल ओपन करने का कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट की है, याद कर लेना, ठीक है ना। किसी चीज़ की, ये रहा, मेरे को आउटलाइन चाहिए, ये वाली मैंने उठाया। अच्छा ये ना ऐसे ओपन नहीं होती फाइल, तो तुम क्या करोगे, राइट क्लिक करो, इसे कॉपी करो, हटाओ और कंट्रोल वी कर दो, साफ बात है, ठीक है। कंट्रोल वी पे तुम्हें शॉर्टकट याद नहीं आ रहा, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट कर दोगे, आ गया, ठीक है ना। दोबारा से दिखा देती हूँ, राइट क्लिक करोगे और फिर राइट क्लिक करोगे एंड पेस्ट, हो गया, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। इमेज को क्रॉप करना पता है क्या होता है, एंड एंटर कर दो, ठीक है ना, हो गया, क्रॉप हो गई है, ठीक है। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। नाइफ़ का मतलब पता है, इरेजर का मतलब भी पता है। नाइफ़ का मतलब काटना, यहाँ से लेके एक डॉट, छोटा बड़ा कंडो, यहाँ से एक डॉट बनाया, इसे कट कर दिया, देखते हैं कट होता है, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ फ़िलहाल के लिए ना, कोई बात नहीं। नाइफ़ का मतलब वैसे तो पता ही है तुम्हें, ठीक है ना। इसे हटाओ, हाँ कट तो हो गया ना कट, ऐसे ही ये नाइफ़ का यूज़ है, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए ये हमारी इमेज है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। मेरे को इसकी आउटलाइन चाहिए, अभी हमारा काम भी वही हुआ था प्रोजेक्ट के ऊपर, हमें इसकी आउटलाइन चाहिए थी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, बिट मैप जाओगे, क्या करोगे, आउटलाइन ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, क्विक ट्रेस, ठीक है। तो मेरे को आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन में मेरे को क्या चाहिए, लोगो में जाओ या क्ले पार्ट में जाओ, तो मैं फ़िलहाल क्ले पार्ट में जा रही हूँ, ठीक है ना। इससे सिस्टम बहुत देर चलता है, ध्यान रखना। मेरे को इसकी आउटलाइन चाहिए, अब देखो होगा इसकी ड्रामेबाजी चालू, बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। यहाँ का मेरे को लाइन आर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी आउटलाइन चाहिए। अब देखो इसका प्रीव्यू दे रहा है नीचे, ये इसका प्रीव्यू दे रहा है, ठीक है ना। क्या करेगा, डिटेल्स मेरे को उसकी पूरी चाहिए, डिटेल मेरे को 91 चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरी डिटेल आनी चाहिए, इसकी डिटेल आ रही है, इसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। स्मूथिंग मेरे को थोड़ी कम चाहिए, क्यों, क्योंकि स्मूथनेस ज़्यादा आएगी तो फिर शेप अच्छी क्लियर नहीं आएगी। कॉर्नर स्मूथ मेरे को कम चाहिए, ठीक है ना। कलर्स इसका मन है तो एक ही ले लो, 5 कलर दिखा रहा है ये, एक ही कलर लो, ठीक है ना, एक कलर काफ़ी है, ठीक है। कलर इसका अभी एक में पूरे में चलेगा, 5 ही कलर ले लो जो बता रहा था ये, ठीक है ना। सेटिंग पे आ जाओ, ओके करो। अभी देखना क्या करेगा ये, इसने इसकी क्या करी, आउटलाइन, कलर इसका नन कर दो और आउटलाइन क्रिएट कर दो। क्या किया इसने, इसकी आउटलाइन क्रिएट कर दी है ना, फिर घिचपिचा रही है ना ये बहुत। इसकी आउटलाइन कम करके देखते हैं, हेयर लाइन इसकी कर दो, ये इसकी आउटलाइन आ गई, क्या आ गई है इसकी आउटलाइन। तो इसी तरीके से हम किसी भी इमेज की आउटलाइन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, किसी भी इमेज की आउटलाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आउटलाइन आई है, देखो अगर बारीक में जाएंगे तो कितनी गंदी आउटलाइन आई है। और अब मैं इसको पेन टूल का यूज़ भी मैं बता देती हूँ कि देखो पेन टूल का यूज़ यही होता है कि हम इससे ना अपनी इमेज क्रिएट करते हैं, मतलब इससे हम आउटलाइन से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। कभी कभी हमारे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं, क्यों कहते हैं हमें आउटलाइन चाहिए, तो हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ती है खुद इमेज की। देखो मैंने जैसे अभी जो इमेज बनाई थी वो कैसे बनाई थी, ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करते हुए मैं ले गई थी, और फिर मैंने ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, अभी रैंडमली बना लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फ़िलहाल ऐसे करके बना लो, ठीक है ना, फ़िलहाल के लिए। और मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ, ठीक है ना, फ़िलहाल के लिए यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने। ये डॉट ज़रूर मिला देना, इसको नन कर दो, ठीक है ना। आउटलाइन ये है। अब मेरे को शेप टूल पे जाओ, यहाँ पे डॉट लगाओ, ये लो और इसे यहाँ पर डिज़ाइन कर दो, ठीक है ना, ऐसे करके आ गया ना समझ में, इसको डिज़ाइन कर दो ऐसे करके। अब देखो मैंने वो क्या नहीं किया था, वाला नहीं लिया था ना, इसलिए ऐसे आया, ठीक है ना। ये लोगे, यहाँ डॉट क्लिक करोगे यहाँ पर, और फिर इसे ऐसे कर दोगे, ड्रैग कर दोगे तो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत काम का टूल है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें आनी चाहिए थी और इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है ना। बाकी यही इसके टूल्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा कॉरिडोर थोड़ा सा बहुत चेंज है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, यही है। इस वाली वीडियो में इतना ही।